कुछ ऐसे फैसले ले लिए जल्दीबाजी में या गुस्से में जो आपको पैसे का नुकसान देते हैं या संबंधों में नुकसान दे देते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में आप नुकसान उठा लेते हैं। आप देखिए किस तरह की परिस्थिति होती है एक जन्म कुंडली में जब चंद्रमा और मंगल दोनों इकट्ठे हैं। और आप देखिए इस पेपर के ऊपर चंद्रमा मन का कारक है और मंगल जो है कि वो एनर्जी और क्रोध का कारक है। जब दोनों इकट्ठे होते हैं और अगर ये बुरे घरों के मालिक हो, यानी कि छठे, आठवें या 12वें घर के मालिक हो, तो ऐसी अवस्था में ये मन के अंदर इतना क्रोध भर देते हैं कि आप जो है विचारों में इतनी गर्मी रहती है कि छोटी सी बात पर बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत हिंसक हो जाते हैं और कभी कभी ऐसे फैसले या ऐसे शब्द कह देते हैं जिसकी वजह से बॉस आपको नौकरी से नुकसान होता है आपको, या पैसे का नुकसान आप उठाते हैं या संबंधों में आप नुकसान उठाते हैं। क्या करें ऐसा? ज्योतिषीय कारण तो आप समझ गए। क्या करें ऐसा कि ये चीज आपके साथ ना हो और आपके विचारों में आपको जो है कंट्रोल मिला रहे और आप अच्छे से अपने जीवन को लीड कर सकें? तो आप ठंडे दूध, यानी दूध का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं इसमें क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से है, मन से है। ठंडे दूध का आप इस्तेमाल करें, उसमें सफेद मूसली 1/4 चम्मच आप जरूर लें हर रात्रि को, तो आपको आराम होगा। चलिए हम अगली राशि की बात करते हैं, जानते हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कैसा है। पारिवारिक विवाद से बचें कल के दिन और संतान का ख्याल अवश्य रखें। शुभ रंग आपका हल्का हरा है और भाग्य आपका 51% जिसे बोलते हैं 51% आपका आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असंतुष्टि का भाव कई बार आपके मन में आता होगा और आप इससे बहुत ज्यादा असंतुष्ट भी रहते होंगे। क्या वजह है इसके पीछे नवीन जी? जी, संतुष्टि निशान जी तब होती है जब चंद्रमा के साथ केतु विराजमान हो जाए। ऐसी अवस्था में आप असंतुष्ट रहते हैं और कितना भी आप कोशिश करें कि आप सोचते हैं कि मैं अगर मेरे को ये मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगी या हो जाऊंगा। जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ पल की खुशी आपको रहती है, फिर कहते हैं नहीं ये इतना नहीं है, अब वो मिल जाएगा तो खुश हो जाऊंगा। तो ये असंतुष्टि लगातार बनी रहती है जो आपकी मानसिक शांति को छीन लेती है और आप इस असंतुष्टि की वजह से संबंधों में भी बहुत कई बार दिक्कत तकलीफें उठाते हैं या कई बार धन के पीछे इतना भागते रहते हैं, कितना ही धन आपने इकट्ठा कर लिया है लेकिन असंतोष इतना अधिक है मन के अंदर कि आपकी नींद उड़ी रहती है। ये असंतोष चला जाए, शांति स्थापित हो जाए जीवन के अंदर और खुशियां आपके जीवन में हो, तो क्या आप ऐसा करें? आप वो नोट करें टीवी की स्क्रीन से, चंद्रमा और केतु जब इकट्ठा है तो एक किसी कुत्ते की किसी सेवा करें। कोई डॉग हो जो स्ट्रे डॉग है उसकी भी कर सकते हैं, पेट डॉग है उसकी भी सेवा कर सकते हैं। गणेश जी को तिल व लड्डुओं का भोग आप लगाते रहें, बुधवार की सुबह आपको आराम मिलेगा। चलिए हम कुछ कॉलर्स से बात करते हैं। प्रीति हैं फरीदाबाद से। प्रीति, सवाल पूछिए। हेलो जी जी, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान बाबू, अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 मार्च 1970 70 और बुध की रात में 3:48 है, बुध बृहस्पति के। और उनका भविष्य कैसा रहेगा, भाव उदय कब होगा? पंडित जी दोपहर में जो पंडित जी आते हैं उनसे अपनी राशि के अनुसार मुझे पन्ना पहना है, कितनी रत्ती का किस अंगुली में पहनना है, प्लीज ये बता दीजिए। जी जी, इनकी जन्म कुंडली में राहु की दशा चल रही है। राहु में शुक्र इस समय चल रहे हैं, थोड़ा अड़चन जीवन में बना हुआ है। इसके लिए इनको चाहिए कि ये गोमेद धारण करें, इनके लिए अच्छा है। और इनका भाग्योदय थोड़ा भी समय है, उसमें कुछ समय लगेगा। 2015 के अंत तक जाकर के एक परिवर्तन आ रहा है जीवन में जो बहुत अच्छा होगा। उस तब तक इनको थोड़ी मेहनत करनी है, इनको मेहनत के लिए अग्रसर करते रहें। जहां तक पन्ना पहनने का सवाल है, आप अपने वजन के बराबर, जैसे अगर मान लीजिए 65 किलो के हैं तो 6.5 रत्ती का पन्ना धारण करें। और गोमेद के बारे में भी बता दीजिए। जितना भी इनका वजन है, मान लीजिए 70 किलो के हैं तो 7 रत्ती का जो है गोमेद धारण करें। चलिए हम नवनीत से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं छिंदवाड़ा से। नवनीत, सवाल पूछिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम पहले बताइए। हाँ गुरु जी, पंडित जी नमस्कार। आयुष्मान बाबू, स्वागत चरण स्पर्श, सुखी रहें। पंडित जी मेरी जन्मतिथि जो है वो है 26/1/1962 26 और समय है रात को 9:05। महीना एक बार जोर से बोल दें दोबारा। था पन्ना, मध्य प्रदेश। जी, जो तारीख आपने, मैं चाहता हूँ पंडित जी कि मेरे इसमें जन्म कुंडली में क्या काल सर्प योग है, और दूसरा ये कि मेरी आर्थिक स्थिति, मैंने जो भी कमाया था सब गंवा दिया है। एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोल देंगे। 26 महीना कौन सा है? जनवरी।
जी। पैदा होने का महीना 26 जनवरी 1962। जी। और आप शेयर मार्केट में पैसा गंवाया है, आप बोल रहे हैं। शनि में बुध की दशा इस समय चल रही है आपके जीवन में। आपको चाहिए कि आप पन्ना धारण करें, ये शेयर मार्केट में आपको काफी लाभ दिलाएगा। लेकिन शनिवार को आप गरीब को कुछ ना कुछ अन्न और वस्त्र जरूर दान में देते रहें, आपको लाभ होता रहेगा। चलिए हम अगली राशि की बात करते हैं, जानते हैं कन्या राशि का हाल। खान पान पर ध्यान दें कल के दिन, आर्थिक लाभ आपको होगा कल के दिन। और क्रीम रंग जो है आपका शुभ रंग है, आपका भाग्य प्रतिशत 68% आ रहा है। कुल मिला के दिन शुभ है आपके लिए। कई बार आप में से बहुत से दर्शक ये महसूस करते होंगे कि बार बार गुस्सा आता है और गुस्से की वजह से कई बार आप नुकसान कर जाते हैं, कई बार आपके संबंध खराब हो जाते हैं और इस वजह से कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आचार्य जी, आखिर वजह क्या है इसके पीछे और क्या उपाय बताएंगे? जी, बार बार गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन रहता है। आप चंद्रमा, शनि, मंगल जब आप देखें जन्म कुंडली में इकट्ठा होता है तो वो आपकी शख्सियत को ऐसा बनाता है कि आप कभी पल में बहुत उदास हो जाएंगे और इरिटेट होंगे और कभी पल में बहुत तेजी से गुस्सा आएगा। अगर ऐसी अवस्था हो, चंद्रमा, राहु और शनि, यानी कि मन में भय भी है, संशय भी है और साथ साथ गुस्सा भी आपको आ रहा है। आप ये देखिए, चंद्रमा, मंगल और शनि का जो कॉम्बिनेशन है, मंगल जो है क्रोध का कारण है और शनि जो है वो उदासी या अचानक बहुत आप नकारात्मक सोच से ग्रसित हो जाते हैं। चंद्रमा आपका मन का कारक है। ये पहला घर अगर जन्म कुंडली का है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ब्रेन, आपका ओवरऑल लुक जो है जिंदगी के लिए, अगर ये योग आपकी जन्म पत्री में है तो आप समझ के चलें कि ये आपको बहुत मूडी बना देगा। कभी अति उदास या अधिक गुस्सा आपके जीवन में आएगा, जिसकी वजह से आप धन का नुकसान या व्यापार में नुकसान या जॉब आपकी चली जाती है, आप उसमें नुकसान लेते हैं। इसका क्या करना है? अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में है, आप क्या उसका ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं? आप नोट करें, शनिवार को उड़द की दाल और तेल का दान अवश्य करते रहें और मंगलवार को गुड़ का दान आप अवश्य करें। 11 रत्ती का मोती आप छोटी उंगली में आप धारण करें। सोमवार की सुबह सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर गंगाजल और दूध में धोकर के। और यहां वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। हम आपको तमाम तरह के उपाय बता रहे हैं अपने स्वभाव को लेकर और कई तरह की खामियां अगर हैं तो उनको दूर करने के क्या उपाय हो। 11:30 का खास उपाय भी लेकर आएंगे इस ब्रेक के बाद। आज से उसको हाय, इसको बाय। महकते बिखरते सांसों में घुलते, नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की खुशबू। नया व्हील। मच्छर तो मच्छर, अब मक्खियां भी। बिल्कुल, अब मेरे पास है नया मॉर्टीन पावर गार्ड। इसकी 7 गुना शक्ति न सिर्फ मारे मच्छर पर मक्खियां भी। इंडिया का सबसे शक्तिशाली वेपोराइजर। माँ और मॉर्टीन से बच के रहना। मेरा भरोसा सिर्फ मॉर्टीन, 7 गुना ज्यादा शक्तिशाली। 30 के बाद त्वचा डल हो जाती है। न्यू फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो। इसका वीटा आहा कॉम्प्लेक्स सेल रिन्यूअल बढ़ाए और जवान निखार वापस लौटाए। सारे मैगजीन्स में तुम्हारा चेहरा। फेयर एंड लवली फॉरएवर ग्लो, जवान निखार 30 के बाद भी। अरे भैया यार, भाग क्यों नहीं रहे? अरे ये तो भी क्या रखा है? अरे चौका मार, छक्का मार, कम ऑन यार। जब पार्टनर ही सही ना हो तो 100% परफॉर्मेंस कैसे देगा? इसी तरह 100% हाई डेफिनेशन एक्सपीरियंस के लिए आपके एचडी को चाहिए सही पार्टनर। डिश टू एचडी, इंडियाज फर्स्ट विद 40 एचडी सर्विसेज। आर यू एचडी डियर? वो ग्राउंड फ्लोर वाली मिसेस अरोरा भी ना हद करती है। कहती हैं सिर्फ रिन पीलापन हटाता है, ट्राई करो। वो आ रही है। आपके बेटे की शर्ट शायद उड़ के हमारे घर में आ गई, मैंने धो दी। नया रिन, इंडिया का एकमात्र पाउडर जो दे पीलेपन से आजादी और चमकती सफेदी। चौको नहीं, चमको। नया रिन, चमकते रहना। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।
रिद्धिमा, हाँ? ये शैम्पू से डैंड्रफ जाता है? ऑफ कोर्स, मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। आई डोंट बिलीव यू। अरे, इट्स अ लीडिंग शैम्पू या आई ओनली यूज दिस। अच्छा, अपने सर पे हाथ रख के बोलो। मैं हमेशा शैम्पू। लगता है कुछ नया ट्राई करने का टाइम आ गया। तुम्हारा शैम्पू सिर्फ डैंड्रफ धोता है। ट्राई न्यूक्लियर एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद न्यूट्रिएंट टेस्ट, जिससे डैंड्रफ गोज डजंट कम बैक। इट्स द बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू इन द कंट्री। मैं सर पे हाथ रख के कहता हूँ। अब आर्ग्यूमेंट तो होगी ही, क्योंकि समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपके पास होंगी बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो बेटर एजुकेशन और प्लेसमेंट के लिए आप भी आइए समालखा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। थिंक डिफरेंट, थिंक समालखा। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल आज और कल। आचार्य नवीन मिश्रा जी बता रहे हैं कि आप अपने बुरे विचार को किस तरह से त्याग सकते हैं, और 11:30 का खास उपाय भी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए हम तुला की बात करते हैं, जानते हैं दिन कैसा है आपके लिए। मान और सम्मान की प्राप्ति होगी आपको कल। फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपका आसमानी आ रहा है और भाग्य आपका 78% है। कुल मिला के दिन आनंदित करेगा आपको। आचार्य जी, कई बार ऐसा होता है कि आप मानसिक रूप से इतने परेशान रहते हैं कि रात भर उन्हीं चीजों को सोचते हुए आपके रातें कट जाती हैं और मानसिक अशांति लगातार बनी रहती है। उपाय क्या हो, निवारण क्या? जी, ज्योतिषीय कारण है। आप जब ये महसूस करते हैं कि जीवन में आपके मन में बार बार भय आता है, नकारात्मक सोच आती है, मन में अशांति रहती है, उसकी वजह से आप अपनी जॉब में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आप बिजनेस के ऊपर प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पैसे में आप पूरा फायदा नहीं ले सकते, या कभी कभी संबंधों में आपको दिक्कत आती रहती है। इस वजह से अगर ऐसी स्थिति है, आप देखिए एक खास स्थिति है, चंद्रमा, राहु और शनि ये तीनों इकट्ठे हैं, और ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा राहु जो है वो आपको जिज्ञासु तो बनाता है, लेकिन साथ साथ शक भी दे देता है और भय भी जनरेट करता है। अगर शनि साथ बैठ गया है तो वो उदासी जनरेट करता है। अगर ये दोनों का प्रभाव चंद्रमा पे है और किसी दूसरे शुभ ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पे नहीं है, तो ऐसा होगा कि मन में बहुत भ्रम आएगा, इल्यूजन्ड स्टेट रहेगी, आप भ्रमित रहेंगे और हमेशा नकारात्मक सोच और अशांति से पीड़ित रहेंगे। आपको ऐसा लगता रहेगा कि ये मैं नहीं चाहता या चाहती ये सोच ऐसे मेरे पास आए, लेकिन फिर भी आपको ये सोच परेशान करती रहती है। अगर आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो ज्योतिषीय दृष्टि से आपको एक उपाय करना चाहिए, वो आप नोट कर लें टीवी की स्क्रीन से। जौ ले लें, आप काले तिल लें साथ में, और नीला कपड़ा या कंबल आप दान में देते रहें। सोमवार को चांदी का कड़ा धारण करें, बाएं हाथ में अगर आप स्त्री हैं और दाएं हाथ में अगर आप पुरुष हैं तो। और कई बार ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और लगातार गुस्सा इतना तेज कि आप सामने वाले पर हाथ तक उठा लेते हैं। तो आप किस तरह से इस गुस्से को काबू में लाएं, ये बताएंगे आगे आपको। शशि से बात करते हैं। शशि हमारे साथ रुद्रप्रयाग से हैं। शशि, सवाल कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव। हाँ पंडित जी, मुझे अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछना था। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 11 मार्च 1982, समय 4:15 शाम का, और प्लेस है दिल्ली। ठीक है। मुझे उसकी शादी और उसकी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पंडित जी पूछना था कि उसकी शादी कब तक होगी और सरकारी नौकरी मतलब उसके भाग्य में है कि नहीं। चलिए सवाल का जवाब जान लीजिए। जी, विवाह आपके भाई साहब का हो जाएगा मई 2012 के बाद तुरंत ही, और सरकारी नौकरी भी आपको इनको कहिए तैयारी रखें। आप अगले साल अक्टूबर में बहुत ही अच्छे योग हैं इनकी जन्म कुंडली में, तो इनके विवाह की और सरकारी नौकरी के दोनों के प्रश्न जो है ये मई 2012 के उपरांत इनको लाभ होगा। गीता है दिल्ली से। गीता, सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम। आयुष्मान भव गीता जी। पंडित जी, बेटा है जितेंद्र पुरी जी, 20/10/86 का जन्म है उसका जी। उसकी शादी के बारे में पूछना है पंडित जी। 3 बार रिश्ता पक्का हुआ है, 3 बार टूट गया है, ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? टाइम पता है आपको? हाँ जी, टाइम सुबह 5:30 या 6:30 के बीच में ही है।
जी पंडित जी 1 साल से फोन मिला रहे हैं, आपका फोन ही नहीं मिलता। चलिए आज जी हम फोन मिल गया। हम खुशकिस्मत हैं कि आज आपसे बात हो रही है। आपका राहु, आपके बेटे पे राहु की दशा चल रही है और ये भ्रम भी पैदा करता है और कष्ट भी इसमें होते हैं। ये विवाह स्थान में इनकी जन्म कुंडली में विराजमान है राहु, और राहु में राहु इनका खत्म हो रहा है इस साल 16 दिसंबर के उपरांत। ये इसके बाद अगर आप इनके विवाह के लिए आप कोशिश करेंगे तो सकारात्मक तौर पर आप सफल होंगे। नीलोपात हमारे साथ दुर्गापुर से है। नीलोपात, सवाल कीजिए। हाँ जी पंडित जी नमस्ते। आयुष्मान भव। जी मेरा सवाल आपसे था कि मैं बहुत सालों से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन वो लग नहीं पा रहा है, तो वो कब तक लगेगी और मेरी विवाह का जो कब तक है? जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 मई 1980। जी 16 मई 1980, ठीक है। टाइम? टाइम है सुबह 8:15। जी क्या सलाह देंगे आचार्य जी इनको? सरकारी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ विवाह की बात। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। शंखनाद हो चुका है और आप समझ गए होंगे कि हमने नीलोपात को क्यों रोका है। थोड़ा सा इंतजार और करिए, हम खास उपाय जान लेते हैं। कहते हैं धन के बिना जीवन की कल्पना आप नहीं कर सकते, और आप जीवन में धन अर्जन के लिए सभी प्रकार की मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है, आप चाहते हैं कि अचानक धन की आपकी प्राप्ति हो, या अचानक धन का लाभ आपको हो, या आपके बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, या बोनस या प्रमोशंस आपको प्राप्त होती रहें? क्या करें ऐसा? अब एक ऐसा खास उपाय जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का आगमन हो। आप इसको खास उपाय को नोट करें आज टीवी की स्क्रीन से, ताकि आपके जीवन में अचानक धन की अपॉर्चुनिटी जो है वो बन जाए। आप शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार, यानी कि चढ़ता हुआ चंद्रमा जो है उसके पहले शनिवार की रात्रि को घर के बीच वाले स्थान पर बिल्कुल सेंटर में आप एक